सागर की गहराइयों में एक धमाका और सब कुछ खत्म। रूस यूक्रेन युद्ध में एक ऐसा मोड़ आया है जिसने नौसैनिक जंग के सारे समीकरण बदल दिए हैं। रूस ने अपने एक ऐसे गुप्त हथियार का इस्तेमाल किया है जिसने यूक्रेन के सबसे बड़े और सबसे कीमती जहाज को समंदर में ही दफन कर दिया। नमस्कार, मैं हूं अनुश्री गुप्ता और आज हम जानेंगे उस गेम चेंजर हमले की पूरी कहानी जिसने न सिर्फ यूक्रेन को एक बहुत बड़ा जख्म दिया है बल्कि पूरी दुनिया को रूस की नई ताकत दिखा दी है। तस्वीरों में दिख रहा ये जहाज है सिम्फरोपोल। ये कोई आम जहाज नहीं था, ये यूक्रेन का सबसे आधुनिक टोही जहाज था जो दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखने के लिए बनाया गया था। और सबसे बड़ी बात, ये पिछले एक दशक में यूक्रेनी नौसेना में शामिल होने वाला सबसे बड़ा जहाज था। 2014 के बाद यूक्रेन ने अपनी नौसेना के लिए जो सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल की थी वो था सिम्फरोपोल। लेकिन गुरुवार 28 अगस्त को डेन्यूब नदी के डेल्टा में रूस ने इसे निशाना बना लिया और इसे डुबोने के लिए किसी मिसाइल या टॉर्पीडो का नहीं बल्कि एक नए हथियार का इस्तेमाल किया गया। यह हमला किया गया एक समुद्री ड्रोन से। अब तक हम यूक्रेन को समुद्री ड्रोन का बादशाह मानते थे, लेकिन अब रूस ने दिखा दिया है कि वो भी इस खेल में पीछे नहीं है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि ये पहली बार है जब उन्होंने समुद्री ड्रोन का इस्तेमाल करके यूक्रेन के किसी नौसैनिक जहाज को सफलतापूर्वक डुबोया है। ये सिर्फ एक जहाज का डूबना नहीं है, ये युद्ध में एक नई तकनीक की विनाशकारी एंट्री है। रूस ने साबित कर दिया है कि अब समंदर की जंग बड़े बड़े जहाजों से नहीं बल्कि इन छोटे, तेज और घातक ड्रोन से लड़ी जाएगी। इस हमले की पुष्टि सिर्फ रूस ने ही नहीं बल्कि यूक्रेन ने भी की है। यूक्रेनी नौसेना के प्रवक्ता ने माना है कि उनके जहाज पर हमला हुआ है जिसमें चालक दल के एक सदस्य की मौत भी हुई है और कई अन्य घायल हो गए हैं। कई नौसैनिक अभी भी लापता हैं जिनकी तलाश जारी है। यह हमला सिर्फ समंदर तक ही सीमित नहीं था। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने उसी रात कीव में एक बड़ी ड्रोन फैक्ट्री पर भी 2 मिसाइलें दागी। ये वो फैक्ट्री थी जहां तुर्की के मशहूर बैरकटार ड्रोन बनाने की तैयारी चल रही थी। यानी रूस सिर्फ यूक्रेन के हथियारों को ही नहीं बल्कि हथियार बनाने की क्षमता को भी निशाना बना रहा है। सिम्फरोपोल का डूबना यूक्रेन के लिए एक बहुत बड़ा रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक झटका है। वहीं रूस के लिए ये एक बड़ी तकनीकी और सैन्य जीत है। यह हमला दिखाता है कि रूस अब ड्रोन युद्ध में तेजी से आगे बढ़ रहा है और लड़ाई को एक नए स्तर पर ले जा रहा है। सवाल यह है कि क्या यह हमला इस युद्ध में नौसैनिक शक्ति के समीकरण को हमेशा के लिए बदल देगा? अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। नमस्कार।